हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा है आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम शुरू कर रहे हैं जो आपके राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा से संबंधित कक्षा 9 में जो नई बुक लगी है, जो आपके राजस्थान अध्ययन से संबंधित है। इसमें से ऑलमोस्ट अधिकतर एग्ज़ाम में, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हो आपके, या सी टेट हो, सीईटी हो, रीट, इन सब में इसमें से आपके सीधे सीधे प्रश्न आए हैं। तो हम शुरू करते हैं आज इसका प्रथम अध्याय। सबसे पहले देखिए, आप इसमें अनुक्रमणिका हम एक बार देख लेते हैं कि आपके इसमें कितने टॉपिक हैं। पहला जो आपका टॉपिक है वह है आपके 1857 की क्रांति। दूसरा है आपका राजस्थान की क्रांतिकारी, और तीसरा है आपके राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। चौथा है आपके राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। पांचवा है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। छठा है आपके राजस्थान का एकीकरण। सातवां है राजस्थान की शौर्य परंपरा। तो सबसे पहले हम आज आपका लेंगे 1857 की क्रांति, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका पहला अध्याय है 1857 की क्रांति। तो यहाँ देखिए आप, सबसे पहले मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बार की तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात, कहाँ, मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था। यानी कि इन्होंने पहले मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, जिससे क्या हुआ, राजस्थान में इन्हें आने के लिए एक सरल मार्ग मिल गया। अब यहाँ देखिए आप, मई 1711 कब आई है? मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किया था। कब किया था? 1711 ईस्वी में। ठीक है। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह हैं। उदयपुर के महाराणा कौन? संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया था। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आई थी। मराठा आक्रमणों की राजस्थान में कब तेजी आई थी? 1724 ईस्वी में। इसी बीच अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। कब हटाया था? 1734 में। किसे? बूंदी के कौन से शासक? बुद्ध सिंह को उनके पद से हटा दिया था। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। यानी कि इसके बाद क्या हुआ, हमारे राजस्थान में मराठों का जो हस्तक्षेप है वो आगे से आगे बढ़ता रहा। 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वह राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ। सबसे पहले उन्होंने राजस्थान में कहाँ किया?
कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ की। फिर उसके बाद बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में भी इन्हें क्या हुआ, प्रवेश करने का एक बहाना मिल गया। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। यानी राजपूतों के क्या हुआ, आपस में ही झगड़े होने लगे, उसी का फायदा मराठों ने उठाया। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। ये एक तरह के कर होते हैं जो प्राप्त करने के आदेश दिए। किसने? पेशवा बाजीराव ने। 1732 ईस्वी में सवाई जय सिंह, जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जय सिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। यानी कि ये जो राजपूत थे, इन्हें क्या हुआ, इनकी हकीकत पता चलने लग गई कि मराठा अब हमारे कार्यों में भी क्या करने लगे, बीच में हस्तक्षेप करने लग गए हैं। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। जब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया, अतः जुलाई 1734 ईस्वी में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर एकत्र हुए। कहाँ पर हुए थे ये? हुरडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। यह प्रश्न पहले बन चुका है आपका कि आपके ये जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक है ना, मेवाड़ में जो कहाँ पर एकत्रित हुए, किस जगह एकत्रित हुए, तो ये हुरडा में हुए। और हुरडा कहाँ है? आपके भीलवाड़ा जिले में है। ठीक है, एक तो आपको ये नाम याद रखना है, दूसरा आपको 17 जुलाई 1734 ईस्वी, ये आपको डेट है, ये भी याद रखनी कि कौन सी तारीख को एकत्र हुए। 17 जुलाई 1734 कहाँ हुए? हुरडा। कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले में। और कौन कौन से प्रांत के थे? तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक, यानी मेवाड़ में, है ना। फिर आगे देखिए आप, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, ये सीधा सीधा ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सी तारीख को ये संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए या कहाँ पे हुए, स्थान और तारीख, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय किया। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली, परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था, प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। किसने किया? मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने। पेशवा अक्टूबर 1735 ईस्वी में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। कौन? पेशवा। ठीक है, कब निकला? अक्टूबर 1735। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जय सिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर वह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। अब यहाँ देखिए आप, 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुराय सराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। किससे करनी पड़ी? दुराह सराय की।
कब? 1738 में, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर और जेठारन परगनों में चौथ वसूल करना आरंभ कर दिया। कहाँ कहाँ पे किया? सोजत, रायपुर और जेठारन परगनों में। और इन्हें कितनी सूबेदारी मिली? एक तो मालवा की सूबेदारी मिली और दूसरा 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। तुंगा जयपुर के आसपास है, ठीक है। ये सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है कि तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया कब? तो 1787 में, ठीक है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर कौन से स्थान पर मराठों को परास्त किया? तो तुंगा नामक स्थान पर। 1791 ईस्वी के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और वह राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। फिर है आपके राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। 1791 ईस्वी में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणों को सहयोग दिया। किसने मेवाड़ के महाराणों को सहयोग दिया? अंबाजी इंगले ने। और कब दिया? 1791 ईस्वी में। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया। परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। यानी ये आपसी ही लड़ाई मतभेद के कारण इनको पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हुआ? चुंडावतों का। कब हुआ? 1795 ईस्वी में। अतः उनका अन्य शासकीय समूहों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी 1802 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। नाथद्वारा पर अधिकार किसने और कब किया? तो अमीर खां पिंडारी ने किया। और कब किया? 1802 ईस्वी में किया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वह असफल रहे। 1793 ईस्वी से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भारतीय सैनिकों को उचित धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट से गिर गया। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास शुरू कर दिए। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने अंग्रेजों से संधि की इच्छा प्रकट की? तो यहाँ कौन आएगा? सर्वप्रथम की थी जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने। कब की? 1776 ईस्वी में, ठीक है। फिर जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, यानी सर्वप्रथम जयपुर ने किया, उसके बाद जोधपुर, पर वह सफल नहीं हुआ, यानी ये सफल नहीं हुए। 1803 ईस्वी में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। कब? 1803 ईस्वी में। अब यहाँ देखिए आप, नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने, अंग्रेजों का सेनापति कौन था? लॉर्ड लेक, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, है ना। नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेजों का जो सेनापति है वो लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। मराठों के इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्णावसर प्रदान कर दिया।
1803 ईस्वी की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे, यानी मित्रतापूर्वक व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खीराज नहीं लेगी तथा आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। किन किन प्रांतों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए? तो भरतपुर, अलवर, जयपुर और जोधपुर, 4 राज्यों ने। 1811 ईस्वी में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। सेटन के स्थान पर कौन दिल्ली का रेजिडेंट बना? चार्ल्स मेटकॉफ। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था कि जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 ईस्वी को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों, यानी इन्होंने होलकर से संधि कब करी? अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817। तारीख आपको ध्यान में रखनी है ना। 5 नवंबर 1817 को होलकर से नई संधि की है। ठीक है, राजस्थान के राज्यों। अब इनमें देखिए, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक कि कौन सी रियासत में कौन सा शासक था। ये हो सकता है आपके मिलान वाले क्वेश्चन में पूछ ले, या ये भी पूछ सकता है कि इसमें से असंगत कौन सा है। ठीक है, तो ये सारणी आपको याद करनी ही करनी है। इस टॉपिक में से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सर्वप्रथम है कोटा रियासत राम सिंह है, जोधपुर रियासत तखत सिंह है, भरतपुर रियासत जसवंत सिंह है, उदयपुर रियासत स्वरूप सिंह है, जयपुर रियासत राम सिंह द्वितीय, सिरोही रियासत शिव सिंह है, धौलपुर रियासत भगवंत सिंह है, बीकानेर रियासत सरदार सिंह है, करौली रियासत मदनपाल, टोंक रियासत नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी रियासत राम सिंह है, अलवर रियासत विनय सिंह है, जैसलमेर रियासत रणजीत सिंह है, झालावाड़ रियासत पृथ्वी सिंह है, प्रतापगढ़ रियासत दलपत सिंह है, बांसवाड़ा रियासत लक्ष्मण सिंह है, डूंगरपुर रियासत उदय सिंह है। आपको इस प्रकार से इन्हें अच्छे से याद करना है। जैसे मिलान में आ गए, जैसे इधर रियासत दे दी और इधर नाम दे दी, तो इसका मिलान करना है। असंगत में जैसे रियासत के नाम दे दिए और असंगत में ऊपर नीचे शासकों के नाम दे दिए। ठीक है, तो आपको एक एक रियासत के एक एक शासक का नाम अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। इसके आगे का जो पार्ट है हम कल करेंगे। अभी तक यहाँ तक जो पढ़ाया है आपको, जो आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जैसे डेट है, जगह है, एक तो हुडा वाला है ना, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा रियासती शासक इम्पोर्टेंट है, हुडा की डेट और कौन कौन से शासक उसमें शामिल हुए थे वो इम्पोर्टेंट है। कौन से जिले में हुडा आता है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से ही कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन के समथिंग इस स्लाइड में से आपके पक्के हैं। तो आप एक बार इसके नोट्स बना लीजिएगा और इसको अच्छे से करिएगा। इसके आगे का हम कल करेंगे। धन्यवाद।